अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन कुमार चौधरी है और इस वर्ष 2026 में मैंने अपने इंटरमीडिएट का परीक्षा दिया था, जिसमें मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स 480 बन रहे थे। लेकिन मेरा मार्क्स कितना है? एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज़्यादा कम, मात्र 437। मैंने 2 साल लगातार मेहनत करी। 10th में मैं 466 मार्क्स मेरा आया था और मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर था। तब मैंने उस समय सोचा था कि इस बार मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ, अगले बार स्टेट टॉपर बनूंगा। और उस समय से मैं 11th और 12th लगातार 2 साल मैंने बहुत पढ़ाई करी। रोज़ 10 घंटे 12 घंटे मैंने पढ़ाई करी 2 साल, बिना किसी फंक्शन में गए, बिना ब्रेक लिए, कि मैं स्टेट में रैंक कौन लाऊंगा। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। एग्ज़ाम मेरा बहुत ही बेहतरीन गया। मेरे जो मार्क्स बन रहे थे वो 482-83 के अराउंड बन रहे थे। लेकिन और मुझे पूरा बहुत भरोसा था कि मेरा फ़ोन आएगा टॉपर वेरिफिकेशन के लिए और मैं इस बार टॉपर तो बनूंगा ही बनूंगा। लेकिन जब मार्क्स आया, मार्क्स तो छोड़ो भाई, मेरा तो टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल तक नहीं आया। तब मुझे पता चला कि भाई कुछ तो हुआ है, क्योंकि मैंने बिहार बोर्ड के आंसर की से मिलाया था भाई मेरा। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ सारी चीज़ें। मेरा नंबर बहुत ज़्यादा काटा गया है और मेरे मार्क्स मात्र 437 रह गया। क्या मेरी इतनी मेहनत थी या कहीं इवैल्यूएशन में प्रॉब्लम है? तो जवाब आया कि हाँ, इवैल्यूएशन में तो प्रॉब्लम है। कॉपियाँ अच्छे से चेक नहीं हुई। बिहार बोर्ड की वह नीति का दुष्परिणाम है जो 7 दिन में कॉपी को चेक करवाती है। मात्र 7 से 8 दिन में कॉपी को चेक करवाती है। उस नीति का दुष्परिणाम है ये। मैं कुछ और उदाहरण लेता हूँ। एक लड़की, मेरी कोचिंग की लड़की, जिस कोचिंग में मैं जाता था, वो लगातार 11th 12th 2 साल कोचिंग आई, पढ़ी और अच्छी थी पढ़ने में, कमज़ोर नहीं थी, अच्छी थी पढ़ने में। वो जब एग्ज़ाम दी और उसका अच्छा मार्क्स आने वाला था 400 का राउंड, लेकिन उसका मार्क्स आया 274। क्या वो उसी के काबिल थी? इसलिए उसने 2 साल मेहनत करी, इसलिए उसने कॉपियों को अच्छे से लिखा। और वहीं दूसरी ओर एक लड़का जो लगातार 2 साल बाहर रहकर कमाया और कमाने के बाद सिर्फ एग्जाम के दिन आया घर पे, एग्जाम जब दिया तो उसके मार्क्स आए 350। क्या ये दोनों में डिफरेंस सही है? क्या बच्चे इसलिए मेहनत करते हैं? क्या ये फेयर है हम लोग के लिए? हमारी मेहनत इतनी थी। क्या बिहार के माइंडसेट क्या गलत नहीं बन रहा है इससे? अगर मान लीजिए जब बच्चे देखेंगे कि पढ़ने वाला लड़का इतना आया नहीं पढ़ने वाला का इतना मार्क्स आया, तो वो क्या सोचेंगे कि अरे हम भी नहीं पढ़ते हैं 2 साल, आ ही जाएंगे मार्क्स। तो आपका बहुत बड़ा जिम्मेदारी है बिहार बोर्ड कि अगर बिहार आगे चलकर बर्बाद होता है तो उसमें आपका सबसे बड़ा जो है वो सहभागिता होगी। उसमें आपका दुष्परिणाम है ये। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। मेरे दोस्त रोशन तिवारी, जिसका लेवल इतना था कि वो आराम से 450 प्लस मार्क्स ला सकता, लेकिन उसके मार्क्स मात्र 377 आए। वहीं दूसरी ओर एक और दोस्त मेरा आदित्य पांडे, उसका मार्क्स 450 का रन आना चाहिए था, उसका मार्क्स मात्र 330 आया, 33 आया। जबकि वो नीट का एस्पिरेंट है, लगातार 11th और 12th उसने नीट की तैयारी करी, फिर भी उसके मार्क्स मात्र 333। वहीं एक और दोस्त मेरा रौनक गोस्वामी, वो भी 450 का राउंड मार्क्स लाता, उसका मार्क्स मात्र 330 ही रह गया। जबकि उसने सारे लोगों ने आंसर की से मिलाया है आपके और पूरे अच्छे से कॉपी को सजा कर लिखा है, फिर भी आपने मार्क्स काट लिए। मार्क्स आपके काट नहीं लिए, आपने कटवाए हैं 7 दिनों में कॉपी चेक करके। भारत के साथ कौन सा बोर्ड है जो मात्र 7 दिनों में कॉपी चेक कर देगा? कौन सा ऐसा बोर्ड है? मुझे तो आप पे शक हो रहा है कहीं आप CIA या फिर ISI के तो एजेंट तो नहीं, कहीं उनके गिरफ्त में तो आप नहीं आ गए जो एटलीस्ट भारत के एक राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में पीछे ले जाने की फिराक में? या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने बेंगलोर के या फिर किसी बड़े शहर के फैक्ट्रियों या फिर कंपनियों से अपने हाथ मिला लिया है कि बिहार से ज़्यादा मजदूर भेजा जाएगा और आपने उनसे कुछ पैसा लिया हो, उसमें से चार्ज लिया हो? ऐसा तो कहीं नहीं। आपने नहीं पढ़ने वाले और पढ़ने वाले को साथ में खिचड़ी कर दिया, मिला दिया है। तो हम कैसे समझे कि आप बिहार के हित में काम कर रहे हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ बिहार बोर्ड,
और आपको जवाब देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ऐसे ही सारे लोगों को बात सुन के छोड़ दीजिएगा, आपको जवाब देना होगा। चाहे आप जब दीजिए, आपको देना होगा। और जब तक आप जवाब नहीं दीजिएगा तब तक हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम वीडियो बनाते रहेंगे। और आप लोगों से भी कह रहे हैं, मुझे पता है कि आप में से जितने भी बच्चे अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें से बहुत सारे लोगों का साथ भी ये हुई होगी इस प्रकार के स्कैम। और अगर हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए और बिहार बोर्ड के पास ये वीडियो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कीजिएगा। बस यही 2 चीज़ करना है। और आप भी वीडियो बनाइए और अपने बात को वहाँ तक रखिए, क्योंकि आपका अपना अधिकार के लिए आपको खुद लड़ना होगा भाई। नहीं लड़िएगा तो दब जाएगा, आपको लड़ना होगा। और हाँ, बिहार बोर्ड से मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ये मत सोचिएगा कि अगले सेशन से सुधार करेंगे, आपको इसी सेशन से सुधार करना होगा। हम क्यों बलि का बकरा बनेंगे? पैसा दिया हमने आपको, हमारे टैक्स के पैसे से आपकी संस्था चलती है, बोर्ड चलता है। आपको इसी साल न्याय करना होगा, हम लोग के ही रिजल्ट में आपको सुधार करना होगा। आप ये मत सोचिए कि अगले सेशन से हम सुधार करेंगे, ना ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी सेशन से आपको कोई हक नहीं बनता कि आप बोलेंगे कि अगला सेशन सुधार करेंगे। नहीं, इसी सेशन से हमने पैसा दिया, हमारे टैक्स के पैसे से आपका संस्थान चलते हैं। अगर आपसे नहीं चल रहा है बोर्ड तो आप बोलिए भारत सरकार को कि आप बिहार से इस चीज़ को हटा दीजिए, बोर्ड को CBSE ला दीजिए पूरे बिहार में। मैं तो भारत सरकार से अपील करता हूँ कि अगर सिर्फ बिहार में, बिहार राज्य के पास जो शिक्षा का अधिकार है उस वाले क्षेत्र से वो अधिकार को छीन लीजिए और पूरा कंट्रोल अपने पास ले लीजिए, क्योंकि बिहार में कुछ होने वाला नहीं है इन लोग से। ये लोग सिर्फ स्कैम करते हैं, पैसे झींटते हैं सिर्फ। अभी रीचेकिंग में कितने पैसे ये लोग कमाएंगे मुझे नहीं पता। रैंक 1 मेरा आना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका स्टेट में रैंक आना चाहिए था, लेकिन उनका नहीं आया। आपको क्या लगता है? आपने जो टॉपर दिया, मैं उसमें कुछ ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ में गुस्ताखी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन और भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो उससे ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। 485-86 मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं जिनका आपने कॉपी को गलत तरीके से चेक करवा के उसका नंबर कटवा दिया आपने। मेरे मार्क्स आ सकते थे 483-84, मेरे मात्र 16 नंबर कटने वाले थे, मात्र 16 नंबर। भाई मैंने पढ़ा है तो मुझे पता है कि कहाँ मार्क्स कटेंगे कहाँ नहीं कटेंगे। होशो हवास में मैंने लिखा है अपने कॉपी को, रक्त के लेई से मैंने हर एक अक्षर को जोड़ा है, रक्त के लेई से हर एक अक्षर को जोड़ा है। होशो हवास में कॉपी को लिखा है, बेहोशी में नहीं लिखा है कि मुझे पता नहीं रहेगा। सारी कॉपियों को अच्छे से लिखा है और ये सोचते हुए लिखा है मैंने कि मैं इस बार रैंक 1 लाऊंगा या फिर एटलीस्ट 1 to 5 में तो आ ही जाऊंगा। बट आपने ऐसा नहीं होने दिया। आपकी नीति जो है, आपकी जो सबसे बेकार नीति जो है, जो ये है कि 7 दिन में आपने कॉपी चेक करवा दी, और उसका दुष्परिणाम है ये। आपको इसका जवाब देना होगा और सुधार करना होगा इसमें। अभी से इसी सेशन से आपने पढ़ने वालों को सेकंड दिलवा दिया बहुत सारे लोगों को, और नहीं पढ़ने वाले को फर्स्ट दिलवा दिया। जो टॉप आने वाले थे उसको आपने एवरेज मार्किंग करवा दिया। ये कहाँ का फेयर है भाई? ये कहाँ का निर्णय है? जब सारे बच्चे एक ही चीज बोल रहे हैं कि आपने स्कैम किया है, ये कोइंसिडेंस तो नहीं है। सारे बच्चे जब आप पे एलिगेशन लगा रहे हैं, ये कोइंसिडेंस तो नहीं है भाई। आपने गलती करी है, इवैल्यूएशन में प्रॉब्लम हुई है, आपने कॉपी चेकिंग में गलती करी है, आपको इसका जवाब देना होगा, इसी सेशन से देना होगा। मेरा 486 मार्क्स आने 484-85 मार्क्स आने वाला था। आप चाहे तो मुझे बोर्ड ऑफिस में बुला के फिर से मेरा एग्जाम ले लीजिएगा, फिर से एग्जाम ले लीजिएगा। मैं इतना तक कह रहा हूं ना, आप फिर से मेरा एग्जाम ले लीजिए, ओरल टेस्ट ले लीजिए बुला के अपना बोर्ड ऑफिस में, लेकिन आपको जवाब देना होगा इस बार।